Dear students, welcome to the official YouTube channel of संस्कार इंटरनेशनल स्कूल कोडरमा। संस्कार इंटरनेशनल स्कूल कोडरमा के ऑफिशियल YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। Dear students, all those who have not gone through first lecture, please go through it in order to understand it better. आप में से जो लोग भी प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं, समझे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले उस लेक्चर को देखें, उस वीडियो को देखें, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में जो भी कुछ पढ़ाई हुआ उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्विकली समझ लेते हैं ब्रॉडली कि वो क्या क्या चीज़ था। हम लोग इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में सीख रहे हैं, पौधों के बारे में सीख रहे हैं, उनके लाइफ के बारे में सीख रहे हैं। हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है, यह जानने की इच्छा होती है कि आखिर ये पौधे कहाँ कहाँ उगते हैं। हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो ये पौधे अर्थ में कहाँ कहाँ पे उगते हैं। तो अगर आप अर्थ सरफेस को देखेंगे, पृथ्वी की सतह को देखेंगे, तो जनरली ये तीन तरह का चीज़ होता है। आपकी ये एक्सपीरियंस का चीज़ है। कहीं पे आप देखेंगे ज़मीन, कहीं केवल ज़मीन देखेंगे, कहीं पे देखेंगे वो वहाँ पे पानी होता है, और कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं, खास करके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पे बर्फ़ से ढका हुआ होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो एरियाज़ बर्फ़ से ढके हुए होते हैं वहाँ पे पौधे शायद ही उगते हैं, बहुत रेयर चांसेस है कि वहाँ पे पौधे उगते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में पौधे जो हैं वो ज़मीन पे, जहाँ ज़मीन में जो पौधे उगते हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, और जो पौधे वाटर में होते हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप ज़मीन में जो पौधे उगते हैं उस चीज़ की चर्चा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर ली। हम लोगों ने यह भी सीखा कि ज़मीन जो है, लैंड जो है, वो उस एक जैसा नहीं है। लैंड का भी अलग अलग फॉर्म होता है, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होता है। कहीं का लैंड समतल होता है तो उसे प्लेन एरियाज़ कहते हैं। वहाँ पे जो पौधे उगते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं दूसरे तरह के लैंड से। वहीं दूसरी तरह का लैंड और क्या होता है, तो कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो कि इस टाइप का होता है, हिली एरियाज़ होता है, तो वहाँ पे कुछ अलग तरह के पौधे उगते हैं। वहीं कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे दूर दूर तक आपको बालू दिखेगा, वहाँ पे पानी का बहुत अभाव होगा, वहाँ पे पौधे बहुत कम उगते हैं, वो डेजर्ट एरियाज़ हैं। फिर कुछ एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे दलदल वाला क्षेत्र होता है, तो वो मार्सी एरियाज़ है। तो इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। इस चीज़ को हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी कर लिए हैं। तो अब हम लोग इस चीज़ का स्टडी करेंगे कि अब पानी में किस तरह के पौधे ग्रो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्रॉड कैटेगरी जो है पानी में पौधों के ग्रो करने का, तो वो 3 हैं। तो पहले में उस तरह के पौधे होते हैं जो कि वाटर के सरफेस पे रहते हैं, पानी के सतह पे रहते हैं, और वो एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं, वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी तरह के पौधे वे होते हैं जिनका बॉडी जो होता है, जिनका खास करके लीव्स, फ्लावर्स, पत्ते, फूल, ये सब तो पानी के ऊपर होते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के जैसे जो प्लांट्स हमारे यहाँ जो उगते हैं, ज़मीन पे जो उगते हैं, जिसका जड़ अंदर जाता है, उस तरह से उनका भी जो जड़ है वो पानी के अंदर जो ज़मीन है उसमें रहता है। और तीसरे तरह के पौधे वे होते हैं जो कि अंडर वाटर होते हैं। अंडर का मतलब होता है नीचे, पानी के नीचे, ठीक है। उसे आप पानी के ऊपर सरफेस पे नहीं देखेंगे। अगर आप पानी में ऊपर से देख रहे हैं तो हो सकता है आपको वो नहीं दिखे, क्योंकि वो पानी के नीचे रहते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। Aquatic plants. Aqua means water. I have already told you that aqua means water. Aqua का मतलब होता है पानी। तो aquatic plants मतलब वो पौधे जो कि पानी में उगते हैं। So the plants which grow in water are called aquatic plants. Given below are 3 groups. The aquatic plants are grouped into, अब नीचे 3 ग्रुप्स दिया हुआ है। पहला ग्रुप है floating plants. Float का मतलब होता है वाटर के सरफेस पे तैरना, डूबना नहीं, ठीक है। जो स्विमिंग करते हैं, जो लोग स्विमिंग का ट्रेनिंग लिए हैं, उन लोगों को भी पता होगा कि एक टेक्निक सिखाया जाता है कि कैसे आप फ्लोट करें पानी में, कि कैसे पानी के आप ऊपर कैसे रहें, ठीक है। तो सम प्लांट्स हैव स्वेलन और स्पंजी बॉडीज। अब स्वेलन का मतलब क्या होता है? स्वेलन जो वर्ड होता है ये स्वेलिंग से आता है। स्वेल का मतलब होता है फूल जाना। और स्पॉन्जी बॉडीज, स्पंज से आप लोग वेल अवेयर हैं। आप साइकिल का सीट देखे होंगे,
सीट वो स्पंजी होता है, स्पंज से आप लोग अवेयर हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि स्पंज में क्या होता है कि वो बिल्कुल सॉलिड नहीं होता है, उसके बीच बीच में जो होता है वो छेद होता है, पोर्स होता है, और उसमें हवा रहता है, और उस हवा रहने के कारण वो डूबता नहीं है। हवा जो है वो पानी में डूबने नहीं देता है। तो इन पौधों का भी शरीर इस ढंग का होता है कि उसके बीच बीच में गैप होता है, और उन गैप्स में एयर होते हैं, और उस एयर के कारण ये लोग डूबते नहीं हैं, पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, विच हेल्प देम टू फ्लोट। दिस प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज। अब जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो उनका साइज जो है वो छोटा होता है। अब कुछ एग्जांपल्स इसका है, डकवीड। देखिए यहाँ पे है ये एक पौधा वाटर हियासिंथ, ये वाटर हियासिंथ है। ये आपको वाटर के सरफेस पे दिख रहा है, ये डूब नहीं रहा है, और ये यहीं पे फिक्स नहीं रहेगा, ये यहाँ पे भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है। तो ये फ्लोट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है डकवीड, वाटर हियासिंथ, फिर लेट्यूस एंड वाटर हियासिंथ आर सच प्लांट्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उस तरह के पौधों का। देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये डकवीड का फोटो है, ये पानी के ऊपर तैर रहा है, और ये इसके ये फिक्स नहीं है, ये अभी इस एरिया से कहीं थोड़ी देर में हवा चले या कोई और दूसरे रीजन से एक जगह से दूसरे जगह पे भी ये चले जाते हैं बह करके। दे आर सीन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो आप इन्हें कहाँ देखिएगा, तो इसे आप तालाब में देख सकते हैं, इसे आप झील में देख सकते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करते रहते हैं। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर नॉट फिक्स्ड इन द वाटर बेड। अब ये वाटर बेड क्या है, वाटर बेड, वाटर बेड देखिए यहाँ पे एक टर्म है वाटर बेड। अब वाटर मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं, बेड क्या है। तो वाटर बेड में क्या होता है कि जिस सरफेस पे, जिस जमीन पे पानी रहता है, कलेक्ट होता है, उसको वाटर बेड कहते हैं। तो इनका जड़ जो होता है उस वाटर बेड पे फिक्स्ड नहीं होता है, ये जड़ जो है वो पानी में ही रहता है, वो ज़मीन के अंदर घुसा हुआ नहीं रहता है। तो इसके कारण ये लोग फ्लोट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। दस द होल प्लांट इंक्लूडिंग द रूट्स कैन फ्लोट। दिस प्लांट्स प्रोटेक्ट स्मॉल वाटर एनिमल्स फ्रॉम द हॉट सन। क्योंकि ये वाटर के सरफेस पे रहते हैं, तो जैसे हम लोग को गर्मी लगता है तो हम लोग को क्या प्रोटेक्ट करता है, हम लोग पेड़ के नीचे रह लेते हैं, पेड़ के नीचे जाते हैं, तो वो गर्मी से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, धूप से प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह ये प्लांट्स वाटर के सरफेस में होते हैं, इसलिए धूप जो है वो नीचे जाने नहीं देता है, उतना तीखा धूप नहीं लगने देता है, जिसके कारण वहाँ पे जो छोटे छोटे वाटर क्रिएचर्स हैं, छोटे छोटे जीव जो पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें हीट से प्रोटेक्ट करता है, सन रे से प्रोटेक्ट करता है। अब पहला तो आप कैटेगरी समझ गए। अब दूसरी कैटेगरी है फिक्स्ड प्लांट्स इन वाटर। वैसे पौधे जो कि पानी में फिक्स होते हैं, वो फ्लोट नहीं करते हैं। आप जहाँ पे आज देखेंगे उस पौधे को, कल भी वो पौधा वहीं होगा। अब देखिए इसके कुछ इमेजेस हैं, ये तो काफ़ी कॉमन है, इसे आप इस प्लांट को आप लोग निश्चित रूप से देखे होंगे, ये हमारे एरियाज़ में पाए जाते हैं ये प्लांट, ठीक है। दिस प्लांट्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय देयर रूट्स विच ग्रो इन द वाटर बेड। अब ये प्लांट जो है वो अपने एक जगह पे फिक्स इसलिए रह पाते हैं क्योंकि इनके जड़ जो है वो वाटर बेड में, यानी कि पानी का सतह में ये फिक्स होता है। दिस प्लांट्स These plants have a long hollow stem and broad floating leaves। अब ये सारे प्लांट्स का क्या खास बात है, ये हॉलो का मतलब क्या होता है, हॉलो का मतलब होता है खाली। तो इसका जो तना होता है, स्टेम यानी कि तना, वो काफ़ी लंबा होता है, और ये तना में क्या होता है, खाली होता है, उसमें स्पेस होता है, और इस खाली जगह में एयर होता है, ठीक है। एंड ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स, ब्रॉड मतलब वाइड, वाइड मतलब चौड़ा। ये इसका जो पत्ता होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, और ये फ्लोट करता है, मतलब पानी में तैर सकता है, इधर उधर जा सकता है। द होलो स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर वेरी लाइट विच कीप द लीव्स एंड फ्लावर्स अफ्लोट। अब ये जो द होलो स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स, इन पौधों का जो तना, जो खाली तना होता है,
आर वेरी लाइट। लाइट मतलब, लाइट का अर्थ यहाँ पे आप प्रकाश से ना समझें कि लाइट आ गया, अंधेरा छट गया, वो लाइट नहीं है यहाँ पे। ये लाइट का मतलब होता है हल्का। तो ये इसका जो स्टेम होता है, तना होता है, वो काफ़ी हल्का होता है क्योंकि वो खाली होता है। खाली चीज़ है इसलिए हल्का है। विच कीप्स द लीव्स एंड फ्लावर्स अफ्लोट। और ये हल्का होने के कारण इसके जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, वो पानी में तैर तैर सकते हैं, पानी के ऊपर रह सकते हैं। द ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन द अपर साइड सो दैट वाटर डज नॉट ब्लॉक द पोर्स। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा समझ लीजिए वो पत्ता में जो है वो बहुत सारा छोटा छोटा छेद होता है, ठीक है। और ये छेद क्या करता है? आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स को जीवित रहने के लिए उन्हें अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, और खाना बनाने के लिए वो लोग एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। उन लोगों को वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेना होता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए ये स्टोमेटा जो होता है, वो छेद जो होता है, वहाँ से वो लोग एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं, ठीक है। और द ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन द अपर साइड सो दैट वाटर डज नॉट ब्लॉक द पोर्स। अब ये जो, चूँकि ये पत्ता जो होता है वो पानी में होता है, तो यहाँ पे जो पोर्स होते हैं, ये स्टोमेटा जो होता है ये ऊपर होता है, क्योंकि इसमें पानी अंदर नहीं जा सके। अगर ये पोर्स, ये छेद अगर नीचे साइड होता तो नीचे साइड तो पानी है, पत्ता का दो साइड है पानी में है, तो एक नीचे वाला साइड पानी से टच है और ऊपर वाला साइड पानी के ऊपर है। और अगर पानी के नीचे अगर ये छेद रहेगा तो उसमें पानी भर जाएगा और फिर वो हवा जो है वो एटमॉस्फेयर से ले नहीं पाएगा, इसलिए इसका जो पोर्स होता है ये ऊपर होता है। वहीं जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स ज़मीन में उगते हैं, उसमें नॉर्मली जनरली जो पोर्स होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, वो पत्ता के नीचे साइड होता है। These floating leaves provide nesting place for tiny birds। अब टाइनी मतलब क्या होता है? टाइनी मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो ये जो इनका जो पत्ता होता है, टाइनी मतलब छोटा, तो ये जो पत्ता होता है बड़ा बड़ा फ्लोट करते रहता है, और ये छोटे छोटे कुछ पक्षी होते हैं जिनको ये मदद करता है वहाँ पे घोंसला बनाने के लिए, फिर वो पक्षी उसमें अंडा देते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग जान लेते हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स। अब फिक्स्ड प्लांट का कुछ एग्जाम्पल है लोटस, लोटस मतलब कमल फूल, और वाटर लिली आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रोग्रेस चेक। आवर नेशनल फ्लावर इज विच इज़ फाउंड इन वाटर। तो हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? इसे आप सभी जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं देन फाइंड इट आउट योरसेल्फ। ये आपका समझ लीजिए होमवर्क है। अंडर वाटर प्लांट्स, अंडर का मतलब होता है नीचे। तो कुछ पौधे होते हैं जो कि पानी के नीचे पाए जाते हैं, सरफेस पे नहीं होते हैं, ठीक है। सर्टेन प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर, कुछ पौधे होते हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं। दिस प्लांट्स हैव नैरो लीव्स विथ नो स्टोमेटा। अब इस प्लांट्स की खास बात यह है कि इसके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी नैरो होते हैं। नैरो का मतलब होता है पतला, मोटा नहीं, पतला, कम स्पेस लेने वाला। और इसमें क्या होता है? स्टोमेटा नहीं होता है। स्टोमेटा का मतलब छेद। ये पौधे छेद छेद नहीं होते हैं, इसके पत्ते में छेद नहीं होता है, पोर्स नहीं होते हैं। दे ब्रेथ थ्रू द सरफेस ऑफ देयर बॉडी। अब ये लोग जो सांस लेते हैं वो पूरा बॉडी का जो सरफेस है, सरफेस मतलब होता है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। एक कोर होता है, एक अंदर वाला पार्ट और एक ऊपर वाला पार्ट। दिस प्लांट्स हैव वेरी डेलिकेट सूट्स। अब ये पौधे के जो है वो काफ़ी नाजुक सूट्स होते हैं। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, ये हार्ड का अपोजिट होता है। कोई चीज़ होता है हार्ड, हार्ड यानी कि बहुत कड़ा, और डेलिकेट मतलब काफ़ी नाजुक। हार्ड जो चीज़ है उसे आप आसानी से तोड़ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, जो नाजुक है उसे आप आसानी से तोड़ सकते हैं।
बहुत ही मुलायम टाइप का चीज़ होता है। अब ये एक और टर्म है यहाँ पे सूट। अब ये सूट क्या होता है? देखिए, अगर आप एक पौधे को देखते हैं तो उसे आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि रूट क्या होता है, ठीक है? अगर ये सरफेस है तो यहाँ पे नीचे पौधा का जड़ जाता है, ये हो गया रूट। अब यहाँ पे पौधा होगा, ठीक है? तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये रूट है, ठीक है? और ये ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट, इसमें सब कुछ आ जाता है, या फिर लीव्स है, फ्लावर्स है, स्टेम है, फ्रूट्स है, ये सारा जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम लोग शूट कहते हैं, ठीक है? दे ब्रेथ थ्रू द सरफेस ऑफ देयर बॉडी, दिस प्लांट्स हैव वेरी डेलिकेट सूट्स। तो इसका जो जड़ के ऊपर वाला जो पार्ट है वो काफ़ी नाजुक होता है। देयर लीव्स मूव अलोंग विद द वाटर करेंट्स। अब इसका जो, अब वाटर करंट क्या होता है, पहले अब वाटर करंट को समझें। करंट का मतलब होता है जिस ओर पानी फ्लो करता है। अगर ये वाटर करंट, अगर पानी इधर फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट का डायरेक्शन ये हो गया। अगर अगर पानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट इधर हो गया। अगर वाटर करंट इधर है तो देयर लिव्स, तो इनके पत्ते जो हैं वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इधर ही मुड़ेंगे इनके पत्ते। अगर वाटर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके पत्ते उस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। पॉन्डवीड, टेप ग्रास एंड हाइड्रिला आर सम एग्जांपल्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। अब ये जो अंडर वाटर प्लांट्स है उसका एग्जांपल्स क्या है? ये तो ये पॉन्डवीड हो गया, टेप ग्रास एंड हाइड्रिला, ये सारे एग्जांपल्स हैं अंडर वाटर प्लांट्स के। नो मोर, ज़्यादा जाने। द बाओबैब ट्री ग्रोज इन अफ्रीका। बाओबैब ट्री कहाँ पे ग्रो करता है? ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव। तो ये बाओबैब ट्री ये अफ्रीका में ग्रो करता है, ठीक है? ये अफ्रीका में ग्रो करता है। इन अफ्रीका इन एरियाज विथ वेरी लिटिल वाटर, और अफ्रीका का उन क्षेत्र में ग्रो करता है जहाँ पे पानी बहुत कम होता है। अब इसका खास बात क्या है? इट कैन स्टोर वाटर इन इट्स ट्रंक। अब ये पानी को जो है अपने ट्रंक में स्टोर कर सकता है। तो ट्रंक क्या होता है? ट्रंक मतलब होता है स्टेम, और स्टेम का मतलब होता है तना। तो ये अपने तना में जो है वो पानी को स्टोर कर सकता है। एक और फैक्ट दिया हुआ है, सम प्लांट्स डू नॉट हैव द ग्रीन क्लोरोफिल रिक्वायर्ड टू मेक फूड। पौधों को खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि ये क्लोरोफिल होता ही नहीं है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड फंगी। तो उस तरह के पौधे जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होता है, उस तरह के पौधे जो हैं उन्हें फंगी कहते हैं। और ये जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल के कारण ही पौधे जो हैं वो ग्रीन दिखते हैं। चलिए, अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। इंसेक्ट, वी नो दैट एनिमल्स ईट प्लांट्स, बट डू यू नो दैट सम प्लांट्स कैन ऑल्सो ईट एनिमल्स। हम सभी जानते हैं कि जानवर हमारे आसपास जितने भी बहुत सारे गाय है, बकरी है, कई तरह के जीव जंतु हैं जो कि प्लांट्स को, पौधे को खा जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खा जाते हैं? जी हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन ये सच है। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो उसका एक एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। इज अ टाइप ऑफ दिस प्लांट्स। देखिए, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। फिर पीचर प्लांट, ये पीचर प्लांट है, ठीक है? ये सारे पौधे जो होते हैं वो इंसेक्ट को खा जाते हैं। ये कैसे खाते हैं? तो ये ट्रैप कर लेते हैं। ये आप इसका, अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा फैला हुआ है। यहाँ पे कोई इंसेक्ट सिट करता है, फिर ये अपना
माउथ को क्लोज कर देते हैं, पत्ता जो है वो क्लोज हो जाता है और वो उसमें ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होना मतलब फंस जाता है और फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है निकलने के लिए। फिर ये पीचर प्लांट है, ठीक है। अब आगे, has two halves of leaves. When an insect sits inside, the two halves close and the insect is trapped. देखिए यहाँ पे एक है, ये फिगर में देखिए, यहाँ पे दो हाफ है, एक और ये एक, दो। अब इन दोनों में कहीं पे भी अगर कोई इंसेक्ट अगर सीट करता है यहाँ या यहाँ, तो फिर ये क्लोज हो जाता है ये दोनों, और इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है, बंद हो जाता है और फिर वो निकल नहीं पाता है। पीचर प्लांट एंड सन ड्रू पीचर प्लांट एंड सन ड्रू आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्लांट्स। अब इसका और क्या एग्जाम्पल है, पीचर प्लांट और सन ड्यू। देखिए ये है पीचर प्लांट और सन ड्यू। प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली, राइस, व्हीट, सुगर केन, मेज एटसेट्रा आर सम प्लांट्स दैट बिलोंग्स टू ग्रास फैमिली। जैसे कुछ एनिमल्स का भी एक फैमिली होता है। फैमिली मतलब क्या होता है, फैमिली मतलब कि एक हमारा अपना एक फैमिली होता है, परिवार होता है, उसमें कुछ खास तरह के लोग होते हैं, अपने लोग होते हैं। उसी तरह से ग्रास फैमिली मतलब कि घास का परिवार, मतलब उस कैटेगरी का पौधा, घास की कैटेगरी का पौधा, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल क्या है, राइस चावल, वीट गेहूँ, शुगर केन ईख, मेज मकई एटसेट्रा आर सम प्लांट्स दैट बिलोंग टू ग्रास फैमिली। इस तरह के कुछ पौधे हैं जो कि घास के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। दिस प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस इन मैनी वेज। तो ये सारे पौधे हमारे लिए बहुत अलग अलग ढंग से काफ़ी यूज़फुल होते हैं। गिवन बिलो आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ दिस प्लांट्स। नीचे इन पौधों के कुछ यूजेस दिए हुए हैं। दे प्रोवाइड फूड फॉर अस इन द फॉर्म ऑफ राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, शुगर कैन एंड फॉडर। ये सारे पौधे जो हैं वो हमें फूड देते हैं, यानी कि भोजन देते हैं। तो हम सभी खाते हैं, चावल खाते हैं, व्हीट खाते हैं, ज्वार बाजरा शुगर कैन, ये सब का यूज करते हैं अपने फूड के रूप में। और ये फॉडर मतलब चारा, ये जानवर को हम लोग खिलाते हैं, ठीक है। तो ये वीड्स को। फिर बम्बू यानी कि बांस। अ प्लांट ऑफ ग्रास फैमिली इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रूम्स। अब इस बम्बू का हम लोग क्या यूज करते हैं, ये एक घासी है, ये घास फैमिली का एक बम्बू, जो बांस इतना लंबा लंबा होता है, लेकिन ये इसे ग्रास माना जाता है, ये ग्रास फैमिली का है, जिसे एक प्रकार का घास माना जाता है। अब इसका क्या क्या यूज है, ठीक है। तो देखिए इसका यूज होता है ब्रूम्स बनाने में। ब्रूम्स यानी कि झाड़ू, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, बास्केट बनता है, टोकरी बनता है। फिर इससे चेयर बनता है, कुर्सी, मैट्स, दरी, चटाई, कर्टेंस यानी कि पर्दा। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग यूज करते हैं इस घास का, बांस का। वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रासेस आर यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर। और बहुत सारे अलग अलग घासों का इस्तेमाल अलग प्रकार के पेपर को बनाने में यूज किया जाता है। सम प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली आर यूज टू मेक मेडिसिन। और कुछ पौधे, ग्रास फैमिली के जो कुछ पौधे हैं, उनका इस्तेमाल दवा बनाने में भी किया जाता है। नो मोर, और जाने, ठीक है। पेपर was first made by the people of Egypt from a grass called papyrus। तो क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले किस देश ने जो है वो पेपर बनाया था? तो सबसे पहले दुनिया में पेपर बनाया गया था इजिप्ट के लोगों के द्वारा। और वो जिस प्लांट का यूज किए थे, जिस पौधे का यूज किए थे इस पेपर को बनाने के लिए, उसका नाम था पेपीरस। और जो अभी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं पेपर, ये उसी प्लांट के नाम से निकला है, पेपीरस। पेपीरस से जो चीज़, जो प्रोडक्ट बन के निकला, उसका नाम है पेपर। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पेपर। अब एक बार और देख लेते हैं की टर्म्स क्या क्या हैं। एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वा मीन्स वाटर, एक्वा का मतलब पानी होता है। सो द प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। इसलिए जो पौधे पानी में उगते हैं, उन पौधों को एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। मार्सी एरियाज,
ठीक है, मार्सी यानी कि दलदल वाले एरियाज। द प्लेसेस वेयर द सॉइल इज वेरी स्टिकी, वो सारे स्थान जहाँ जहाँ की मिट्टी जो है वो काफ़ी स्टिकी होती है, स्टिकी यानी चिपचिपा वाला। एंड क्लेई, और क्लेई होता है, क्लेई जो टर्म होता है वो क्ले से निकलता है। क्ले इज अ टाइप ऑफ सॉइल, क्ले एक प्रकार का मिट्टी है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मीन्स इट मीन्स ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का। क्विक रिकैप, क्विक मतलब होता है तुरंत, स्पीड में। रिकैप मीन्स, रिकैप मतलब होता है एक बार रिवीजन, ठीक है, ऊपर ऊपर रिवाइज करना, उसे हम लोग रिकैप कहते हैं, कंप्लीट नहीं, सिर्फ मेन मेन चीज़। प्लांट सर्वाइव एवरीवेयर, पौधे हर जगह जीवित रहते हैं। दे नीड वाटर, उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है, सनलाइट, सूर्य की किरण, और एयर टू सर्वाइव, उन्हें जीवित रहने के लिए पानी, हवा, सूर्य की प्रकाश और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। टेरेस्ट्रियल मीन्स ऑफ द अर्थ, टेरेस्ट्रियल्स का मतलब होता है ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, वैसे पौधे जो कि पृथ्वी के जमीन वाले हिस्से में उगते हैं। आपको बता चुके हैं पहले, एक हिस्सा जमीन वाला है, दूसरा पानी और तीसरा बर्फ। तो वो जो जमीन वाले हिस्सा जो है वहाँ पे जो पौधे उगते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। एक्वा मीन्स वाटर, एक्वा का मतलब वाटर होता है। द प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, वो पौधे जो कि पौधे में, जो कि जमीन में, सॉरी, जो कि पानी में उगते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। सम प्लांट्स इट्स इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और ऐसे पौधों को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, यानी कि इंसेक्ट को खाने वाले पौधे, ठीक है। राइस, व्हीट, सुगर कैन एंड मेज एटसेट्रा आर सम प्लांट्स दैट बिलोंग टू ग्रास फैमिली। तो राइस, व्हीट, सुगर केन और मेज ऐसे पौधे हैं जो कि ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं, घास के परिवार से बिलोंग करते हैं, उनसे संबंध रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।